हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। हाजिर आज आपका दोस्त घुमक्कड़ भाटिया एक नया वीडियो लेके। अक्सर मेरे दोस्त मेरे से पूछते हैं कि मैं कौन से गैजेट्स यूज़ करता हूँ व्लॉगिंग के लिए, तो मुझे लगा कि इसके ऊपर मुझे एक वीडियो बना देना चाहिए जो सबके काम आएगा। तो अंत तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहे। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करूँ उससे पहले इससे क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कौन से गैजेट्स मैं यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मेरे ओवरऑल यूज़र एक्सपीरियंसेस कैसे रहे उन गैजेट्स के साथ, तो वो मैं अपकमिंग वीडियोज़ में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। साथ में एक और बहुत तगड़ी आंधी चली हुई है, वो है बॉयकॉट चाइना के नाम की आंधी। लेकिन कितनी पॉसिबिलिटी है ये भी हमें चेक करना ज़रूरी है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो गैजेट्स मेरे पास हैं उसमें से कितने चाइनीज़ हैं उसको भी देख लेंगे। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मेरे गैजेट नंबर 1 की। गैजेट नंबर 1 है जिसके थ्रू आप लोग मुझे देख पा रहे हो, मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है। और वो गैजेट कुछ और नहीं है, मेरा प्यारा सा फ़ोन है। ब्रांड है सैमसंग, मॉडल है गैलेक्सी S10। पिछले साल मार्च में ये लॉन्च हुआ था, उस टाइम पे मैंने लिया था। ऑल्दो इंडिया में लॉन्च हुआ था ये 65,000 रुपीज़ का, कुछ कैशबैक वगैरह मिला के उस टाइम पे 60,000 के करीब पड़ रहा था। लेकिन थैंकफुली उस टाइम पे मुझे सिंगापुर से मिल गया। मेरी दीदी उस टाइम पे आ रही थी तो सिंगापुर से आया और मेरे को काफ़ी चीप पड़ा। इस वक्त जो वीडियो आप मेरे देख रहे हैं वो फ़ोन के फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड हो रहा है। रियर में इसके 3 कैमराज हैं, 12 मेगापिक्सल, 12 मेगापिक्सल वाइड एंगल कैमरा और 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। फ्रंट कैमरा जो है वो इसका 10 मेगापिक्सल है। अभी तक जितने वीडियोस मैंने इसके रिकॉर्ड किए हैं वो बढ़िया आए हैं, मेरा काम बढ़िया से कर देता है। स्लो मोशन हो, टाइम लैप्स हो, नॉर्मल वीडियोस हो, लाइव फोकस हो, बहुत सारे इसमें फीचर्स हैं। कैमरे को लेकर मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है। अब बात करते हैं कि ये ब्रांड कहाँ का है। ब्रांड है ये साउथ कोरिया का, और क्योंकि ये सिंगापुर से आया है तो आई होप कि ये मेड इन चाइना नहीं होगा। इसके बॉक्स पे अगर हम नज़र मारें तो इसके बॉक्स पे कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ की है। लेकिन इस फ़ोन के पीछे बहुत छोटा सा लिखा हुआ है डबलिन आयरलैंड का PO बॉक्स नंबर, तो आई होप कि ये वहाँ की मैन्युफैक्चरिंग है। तो दोस्तों ये हो गया मेरा गैजेट नंबर 1 जिसके थ्रू मैं रिकॉर्ड करता हूँ वीडियोस। लेकिन दूसरा गैजेट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वीडियोस में ऑडियोज अच्छे ना हो तो वो किसी काम के नहीं रहते। और ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ माइक, जो आप ये कॉलर में मेरे देख पा रहे होंगे। और ये है बोया का BY-M1 माइक। और इसमें अगर आपको दिखाऊं तो ये बीच में 2 ऑप्शंस मिलते हैं हमें, एक स्मार्टफोन रिकॉर्डिंग के लिए और एक कैमरा रिकॉर्डिंग के लिए। तो इस वक्त मैं स्मार्टफोन से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो मैं ये स्मार्टफोन रिकॉर्डिंग वाले मोड में चला रहा हूँ। 20 फुट लंबी इसकी वायर है, तो इसका बेनिफिट ये है कि मैं बहुत दूर से भी ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ अपने वीडियो के साथ। लेकिन इसका प्रॉब्लम ये भी है कि इस 20 फुट लंबी वायर को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। स्टिल अभी तक 8-9 महीने में मेरे को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। लेकिन अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो ये है कि बोया इज़ अ चाइनीज़ ब्रांड। चाइनीज़ ब्रांड मेड इन चाइना, तो इट्स अ बिग टाइम नो। अगर मेरे को आज की डेट में कोई माइक खरीदना होगा तो मैं डेफिनेटली मार्केट में कोई और ऑल्टरनेट्स देखूंगा। तो अभी तक 2 गैजेट्स मैंने बताए और सारे वीडियोस मेरे इन्हीं 2 गैजेट्स के थ्रू रिकॉर्ड हुए हैं। आप चाहें तो जाके देख सकते हैं, जिससे आपको क्वालिटी का अंदाज़ा लग जाएगा। तो दोस्तों ये हो गई बात हमारे 2 गैजेट्स के बारे में। वीडियो अच्छा आ गया, ऑडियो भी अच्छा आ गया, लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती मेरे दोस्त। एक्चुअली हर किसी ट्रैवल व्लॉगर के लिए, क्योंकि वो चलते फिरते, दौड़ते, भागते, ड्राइव करते हुए भी वीडियोस रिकॉर्ड करता है, तो उस टाइम पे ये बहुत ज़रूरी है कि वीडियो में स्टेबलाइजेशन होनी चाहिए, शेक नहीं होना चाहिए ज़्यादा। तो उसके लिए हमारे पास एक एक्सटर्नल इमेज स्टेबलाइज़र होता है और जिसको हम कहते हैं गिम्बल। तो गिम्बल है मेरे पास DJI Osmo Mobile 3। इसमें यहाँ पे फ़ोन फिट हो जाता है, यहाँ से ऑन कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे ये एक मोटर ये और एक मोटर ये 2 मोटर्स लगी हुई हैं जो ऑटोमेटिकली एडजस्ट करती हैं फ़ोन को और कम से कम शॉक्स को फील होने देती हैं वीडियो में। तो ये मस्ट हैव एक्सेसरी है हमारे खासकर ट्रैवल ब्लॉगर्स के लिए। ओवरऑल इस गैजेट से भी मेरे को अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो ये है कि DJI इज ऑल्सो अ चाइनीज ब्रांड। तो इसके बॉक्स में देखते हैं कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ की है। ये है इसका बॉक्स जिस पे बहुत कुछ चाइनीज में लिखा हुआ है और साथ में लिखा हुआ है मेड इन चाइना। तो दोस्तों DJI चाइनीज ब्रांड, मेड इन चाइना, अगेन फॉर मी इट्स अ बिग टाइम नो, बट द ओनली कंसर्न इज दैट मार्केट में आई थिंक इसके कोई ऑल्टरनेट अवेलेबल नहीं है। अगर कुछ ब्रांड्स हैं तो वो सारी चाइनीज है, लाइक यूविन, MI। तो हो सकता है अगर आज भी मेरे को कोई गिम्बल खरीदना पड़ता तो मैं फिर चाइनीज ब्रांड पे ही लैंड करता। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने 4th गैजेट की तरफ। रादर ये एक एक्सेसरी कहें तो ज़्यादा सही रहेगा। जिसमें मैं अपने फ़ोन को फिट कर देता हूँ और अगर सामने खड़े होकर रिकॉर्डिंग करनी होती है तो मैं इसके थ्रू रिकॉर्डिंग करता हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ट्राइपॉड की। ये है मेरा ट्राइपॉड
काफ़ी बढ़िया, अपना बड़ी हाइट तक ये खुल जाता है। और ट्राईपॉड है डिजिटेक का DTR550LW। तो मैं इसमें फ़ोन फिट कर देता हूँ अपने माइक से। अगर कहीं दूर भी जाके रिकॉर्डिंग करनी हो तो 15-20 फुट तक दूर होके मैं रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ जाके, ताकि मेरी वॉइस भी आए, इमेज भी स्टेबल आए। तो ये काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है वीडियोज़ रिकॉर्डिंग के लिए। तो ये था मेरा गैजेट नंबर 4। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि ये कंपनी कहाँ की है। अगर हम इसके बॉक्स पे देखें तो इस पे लिखा हुआ है कि मेड इन PRC। PRC स्टैंड्स फॉर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। नेट मेड इन चाइना। डेफिनेटली अगर आज मेरे को ट्राईपॉड खरीदना होगा तो मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा कोई और ऑल्टरनेट देखने का। तो दोस्तों ये तो बात हो गई उन गैजेट्स के बारे में जिसके थ्रू मैं वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन इन वीडियोस को प्रेजेंट करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इनको अच्छे से एडिट किया जा सके। एडिटिंग के लिए यूज़ करता हूँ मैं एक लैपटॉप, और वो है मेरा प्यारा सा एप्पल का मैकबुक प्रो 2019 13 इंच स्क्रीन 128 GB इंटरनल मेमोरी। 2019 में जब मैंने ये लैपटॉप खरीदा था तो ये 1,20,000 रुपये का इंडिया में था। कुछ कैशबैक, कुछ स्कीम्स चलने के बाद ये मेरे को याद है कि 1,08,000 रुपये के करीब का पड़ रहा था। लेकिन फॉर्चुनेटली उस टाइम पे मेरा ब्रदर USA से आ रहा था, तो वो वहाँ से ये लैपटॉप लेके आया। कंपैरेटिवली काफ़ी सस्ता पड़ा, 15-20,000 रुपये और बच गए थे, तो लकीली उस टाइम पे मेरे को ये मिल गया। इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो है इसका प्री लोडेड सॉफ्टवेयर iMovie, जिसमें अभी तक जितने भी वीडियोस मैंने बनाए हैं वो सब उसी में एडिट किए हैं। तो दोस्तों लैपटॉप के बॉक्स पे देखते हैं कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ की है। तो लैपटॉप के बॉक्स पे लिखा है डिजाइन इन एप्पल कैलिफोर्निया, असेंबल्ड इन चाइना। अब ये एक और हैरान कर देने वाली बात है, एक USA का प्रोडक्ट जो USA से ही परचेज किया गया, लेकिन वो चाइना में असेंबल होकर USA पहुंचा। तो आप ये देख सकते हो कि इंडिया तो छोड़ो, पूरे वर्ल्ड की कितनी डिपेंडेंसी है चाइना की मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। ऑल्दो इमीडिएटली बायकॉट करना पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये बायकॉट चाइना वाले कॉन्सेप्ट पे आगे नहीं बढ़ सकते, थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा। अब जैसे अगर हम बात करें तो शेयर चैट ने एक ऐप लॉन्च की है मौज करके, जो कि टिकटॉक का ऑल्टरनेटिव है। तो फॉर मी कोई भी चाइनीज कंपनी का प्रोडक्ट मेड इन चाइना तो बिग टाइम नो है, कोई भी चाइनीज कंपनी का प्रोडक्ट मेड इन इंडिया है स्टिल वी कैन कंसिडर दैट, बट वी शुड ट्राई टू लुक फॉर द ऑल्टरनेटिव्स। कोई भी इंडियन कंपनी का प्रोडक्ट मेड इन इंडिया है तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता दोस्तों। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करके जाना, शेयर करना, काम की इन्फॉर्मेशन है, बहुतों के काम आएगी। और साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपने घंटी साथ में नहीं बजाई तो उस घंटी को बजाना, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों आज के वीडियो में मेरी तरफ से इतना ही। अगर आप मेरे से कनेक्ट करना चाहें तो फेसबुक पे भी कनेक्ट कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी, दोनों पे ही मेरा ID घुमक्कड़ भाटिया है। तो दोस्तों बहुत ही जल्दी आपसे अपने नए वीडियो में मिलता हूँ। अभी के लिए मैं चलता हूँ दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।